सकते हैं, लेकिन इंफ्रावर्क्स का मॉडल बनाने के लिए आपके पास एक मॉडल, एक फाइल मौजूद होनी चाहिए, जो कि आपको मिलेगी कहाँ से? मॉडल बिल्डर से। आप मॉडल बिल्डर पे क्लिक करेंगे और आपके पास पूरा वर्ल्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मॉडल बिल्डर के अंदर आप वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट ऑफ लैंड, आप अगर उसकी प्रॉपर्टीज या एग्जिस्टिंग सिचुएशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। वो किस तरीके से लेंगे, हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, अभी एक दफा हम इसको रिपीट कर रहे हैं। जैसा कि हमने जो अपनी ट्रेनिंग में प्रोजेक्ट करना है ना, वो 3 से 4 प्रोजेक्ट करने हैं इस इंफ्रावर्क्स के। जैसा कि आपको मालूम है, जिन्होंने मुझसे सिविल 3D किया उनको मालूम है कि मैंने सिविल 3D में पहले उनको टूल सिखाए हैं। टूल सिखाने के बाद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे उनको ट्रेनिंग दिया, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया है। प्रोफाइल्स पे भी किया, सेक्शंस पे भी किया, क्रॉस सेक्शंस पे, प्रोफाइल्स पे, ग्रेडिंग पे, इंटरसेक्शन पे, इन सब चीज़ों पे हमने काम किया। तो उस काम से पहले हम क्या करते थे, पहले उस काम को करने के लिए, प्रोजेक्ट को करने के लिए हम उसके टूल सीखते सीखते थे, जो कि एक जो इसका मेथड है ना, लर्निंग का मेथड और टीचिंग का मेथड, वो यही मेथड है कि आपको प्रोजेक्ट करने से पहले, प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए या प्रोजेक्ट पे वर्किंग करने के लिए उसके टूल्स मालूम होने चाहिए। इसी तरीके से हम इंफ्रावर्क्स में करेंगे कि पहले हम इसके टूल सीखेंगे, फिर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। वो जो मैंने आपको प्रोजेक्ट इंपोर्ट करके दिखाया है, वो इसलिए क्योंकि वो जरूरत था, हमने उसी प्रोजेक्ट पे काम करना है और उसी का मॉडल अगर हमारे पास नहीं होगा। इंफ्रावर्क्स में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके पास किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी लोकेशन का, जिस लोकेशन पे आपका प्रोजेक्ट है, उस लोकेशन का मॉडल होना चाहिए। मीन्स आपके पास वो फाइल होनी चाहिए उस लोकेशन की। इसलिए ये तो मैंडेटरी है, आपके पास वो मॉडल होगा तभी आप अपना जो सिविल 3D में काम किया हुआ है वो आप इसमें इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं जी, हम वही जो हमने मॉडल बनाया था सलामा प्रोजेक्ट का, अपने एक दफ़ा फिर से इसी मॉडल को इंपोर्ट करेंगे और इसमें हम कुछ आज वर्किंग करेंगे। एक तो ये पहले वाला जो लेक्चर हमने दिया था वो भी इसमें रिपीट हो जाएगा और आपका भी रिवाइज हो जाएगा, और जो नए आने वाले हैं उनको पता लग जाएगा कि ये किस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इसमें इंपोर्ट होगा। और दूसरा, आज हमने 1 से 2 वर्किंग इसमें और करनी है, 1 से 2 स्टेप हम आगे की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, इसके लिए आप देखिए कि ये हमारे पास, ये हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की लोकेशन पे चले गए, आप इस पे सर्च लोकेशन, ये सर्च या लोकेशन पे अगर आपको अपनी लोकेशन का एग्जैक्ट नेम मालूम है तो आप यहाँ पर लिख के उसको लोकेशन तक जा सकते हैं। अगर नहीं मालूम तो आप ऐसे भी इस तरह जूम इन जूम आउट करके भी आप अपनी लोकेशन तक जा सकते हैं। जैसा कि मुझे अपनी लोकेशन का पता था, मैं इस पे जूम इन करके इस लोकेशन पे आ चुका हूँ। अब ये मुझे ये वाला हिस्सा, ये पार्ट चाहिए जिस पे मैं क्या लगाऊंगा, पॉलीगॉन लगाऊंगा। और वो कैसे लगाऊंगा, ये सामने आपके पास एक ऑप्शन आया हुआ है, ये एक छोटी सी बार ओपन हुई है। इस बार में फर्स्ट ऑप्शन है ड्रा रेक्टेंगल, आप रेक्टेंगल भी ड्रा कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है ड्रा अ पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन भी आप इसमें ड्रा कर सकते हैं। बेसिकली जो ज़्यादातर मॉडल इस पे से लिए जाते हैं, कैप्चर किए जाते हैं ना, वो पॉलीगॉन से किए जाते हैं, तो हम तो पॉलीगॉन ही यूज़ करते हैं। आप रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अच्छा, मैं पॉलीगॉन पे क्लिक किया और मुझे इतना पार्ट इसका चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया, ये क्लिक किया, मैं पहले यहाँ पे आ गया, या इस जगह पे आने के बाद एक और क्लिक यहाँ पे किया इस जगह पे, और फिर यहाँ क्लिक किया, ये क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आ गया, क्योंकि मुझे ये खाली जगह तो नहीं चाहिए ना, इसलिए। तो कोशिश ये करनी है, ये अपना पॉलीगॉन लगाते हुए ना, तो ये देखेंगे आपकी जो फाइल है ना वो हैवी ना हो। तो इसलिए आप जितना, अब जो पार्ट आपको रिक्वायर्ड है ना, जिस पार्ट पे आपकी वर्किंग है, कोशिश करें आप वही वाला पार्ट उठाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्लिक करके आप वही वाला पार्ट ले सकते हैं। जैसे नोड इसके ज़्यादा बनाते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, तो उतना ही पार्ट आपके पास आएगा। बस इस देखें, जैसे मैं कर रहा हूँ, अपनी प्रोजेक्ट बाउंड्री जो मेरी है उसके करीब करीब मैं क्लिक करता जा रहा हूँ और मेरे पास सिर्फ उतना हिस्सा शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये मेरी बाउंड्री लग गई। अब क्या है, मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक्स्ट्रा इसमें पार्ट आ गया, तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के थोड़ा इधर रख दूँ, तो एक और नोड उसने बना दिया यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक और यहाँ पे ना एक और नोड होना चाहिए, इस जगह पे करूँगा, यहाँ पे नोड बना दिया मैंने, नोड उठा के बस मूव किया है, तो देखें एक और उसने मिड पॉइंट शो कर दिया, ठीक है। इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली शो करता जाएगा, आपको नया नोड लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको बढ़ाता हूँ थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये जो मेन रोड आपको नजर आ रहा है ना, जिसपे लिखा हुआ है फलज अल मोहल्ला रोड, ये रोड भी मुझे चाहिए।
ठीक है, इतना चाहिए जितना मेरी स्क्रीन में नजर आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ तक मुझे चाहिए इसका पार्ट, और इसको मैं उठा के थोड़ा यहाँ पर लेकर आऊंगा। एक और मेरे पास मिड पॉइंट आ गया, इस मिड पॉइंट को उठा कर मैं यहाँ तक शिफ्ट करूंगा। और इसके बाद फिर मुझे ये वाला रोड नहीं चाहिए, जो ये आपको रोड नजर आ रहा है एक्स्ट्रा रोड, ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरे प्रोजेक्ट में शामिल नहीं। तो जितनी प्रोजेक्ट मेरी बाउंड्री है उतना मैं इसको लगाता जाऊंगा, ताकि मेरी फाइल जो है ना वो हैवी ना हो, इसलिए ये मैं काम कर रहा हूँ। अदरवाइज आप एक रेक्टेंगल लगा के भी पूरा ये वहां पे इंसर्ट करवा सकते हैं, मॉडल उठा सकते हैं। ये वर्किंग इसलिए हो रही है ताकि आपकी फाइल जो है वो हैवी ना हो, क्योंकि सम टाइम हर एक के पास अच्छा पीसी नहीं होता। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप एक चीज़ परफॉर्म करेंगे, एक कमांड परफॉर्म करेंगे, वो सर्चिंग लेना शुरू हो जाएगा, लोडिंग होना शुरू हो जाएगी, तो फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम जो है ना वो ज़ाया होगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी प्रोजेक्ट की बाउंड्री इतनी बना रहे हैं जितना प्रोजेक्ट है, ताकि फाइल हैवी ना हो। चलिए जी, मैं इसको यहाँ तक ले लेता हूँ, इस जगह तक। और ये भी अभी मेन रोड मुझे यहाँ तक चाहिए जितना मुझे स्क्रीन में नजर आ रहा है, इसलिए मैं नोड को उठा के यहाँ तक लेता हूँ। ठीक है जी, और इसको भी मैं अगर यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो ये ठीक हो जाएगा। देखिए सेट हो गया। अभी एक्स्ट्रा जो बाउंड्री थी ना वो ये है, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं इसको भी उठा के ना ऐसे करके ये देखिए अभी सेट हो गया, सही है। और इसको भी थोड़ा आगे ड्रैग कर सकता हूँ, इसको भी उठा के आप यहाँ तक ले आए, बस इतना ले आए, बस ये आपका पॉलीगॉन सेट हो गया प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। जब ये हो जाए फिर आप यहाँ पे अपने मॉडल का नाम लिखेंगे, जिस नाम से आप इसको रखना चाहते हैं। तो मैं इसको सलामा, मेरे पास ऑलरेडी एक मैंने लास्ट टाइम जो क्लास दी थी वो मेरे पास मॉडल पड़ा है, सेम नेम ये एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए मैं इसको लिखूंगा सलामा उम्मुल क्वीन, UAQ लिख दूंगा, क्योंकि ये उम्मुल क्वीन में है ये प्रोजेक्ट जो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट का नंबर हो गया जैसे, या किस जगह पे है, या लोकेशन हो गई, या कुछ भी आप जो इसमें एडिशनल चीज़ है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जस्ट फॉर इंडिकेशन, जस्ट फॉर रीनेमिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको लास्ट टाइम भी बताया गया था, अभी देखिए अगर आपने इसको जोन देना है या इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम वो आपसे पूछ रहा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो सिलेक्टेड, नन सिलेक्टेड। कोऑर्डिनेट सिस्टम वो कह रहा है आपने सिलेक्ट नहीं किया, तो वो करने के लिए आप LL84 ये लिखा हुआ है, LL84 इस पे आप क्लिक करेंगे और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका सिलेक्ट हो गया, और क्रिएट मॉडल पे क्लिक करो, ठीक है। तो वो मॉडल अभी बना रहा है, जब मॉडल रेडी हो जाएगा तो एक मेल जो है, जो आपके पास यहाँ पे लॉगिन हुई हुई है इंफ्रावर्क्स के अंदर, जो मेल लॉगिन हुई हुई है उस मेल पे ये मॉडल आ जाएगा, और फिर आप इसको मॉडल को यूज भी कर सकते हैं। अभी वो आपसे पूछ रहा है कि आपने एक और मॉडल बनाना है कि नहीं, हमने नहीं बनाना तो हम इसको क्लोज कर दें, ठीक है जनाब। और अपने उस मॉडल का हम वेट करेंगे, जब वो मॉडल आ जाता है तो फिर उस मॉडल को ओपन करके तो हम उसमें चेंजिंग करेंगे, और जो आज हमारी नया टॉपिक है उसको भी हम डिस्कस करेंगे।